एक हफ्ता हुआ गया था बरेली शरीफ, शायद जुमेरात को गया था तकरीर करने इज्जत नगर में। तो आला हजरत के मदरसे मंजर इस्लाम के प्रिंसिपल अल्लामा आकिल रज़ा बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत काबिल आलिम है, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि लोगों, मौलवियों से आलिमों से दूर न भागो, इनके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती हैं, चींटियां अपनी सुराख में दुआएं करती हैं, हदीस में है। और ये बेगुनाह जानवर हैं, बेगुनाह जब ये इनके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह इनको कहीं भूखों मारेगा, अल्लाह जरूर रोजी देगा। फिर भी ये भी बताया कि अच्छा बताओ, कोनो करोड़पति आदमी के पास कोनो मौलवी जाते कि दुआ कह दो सेठ साहब हमारा मामला बन जाए, लेकिन एक गरीब मौलवी, लेकिन करोड़पति भी कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, कारोबार में बड़ी उलझन हो रही है। तो दाढ़ी देख के नफरत नहीं करना चाहिए। अल्लाह का वादा नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। हाफिज जी हम ध्यान नहीं, इधर आवाज है, आवाज आवाज अरे आवाज आवाज आवाज। माशाअल्लाह हाजी साहब के यहाँ मैंने इनकी नाज शरीफ सुनी और कुरान की तिलावत। अल्लाह ने इस उम्र में इनको आवाज़ से भी माला माल किया और कुरान बहुत अच्छा पढ़ते। और इनके सारी का आलम देखो कहाँ बैठे, इधर बैठ जाइए आप, तो बैठिए। अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती से माला माल फरमाए। तो लड़की हो तो दीनदार लड़का देखो, लड़का हो तो दीनदार लड़की भी देखो। बुजुर्गों की जिंदगी हमारे तुम्हारे नजरों के सामने है, लड़कियां भी कैसी कैसी होती हैं। बसरा में एक औरत थी राबिया, और बसरा ही में एक बुजुर्ग थे इमाम हसन बसरी। एक दिन इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे गए, मुसल्ला बिछाया दरिया पे पानी पे और नियत बांध दी। अब बगदाद के लोगों ने, बसरा के लोगों ने देखा तो भीड़ जमा हो गई, अरे हसन बसरी को देखो दरियाए दजला के पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। राबिया को पता चला तो राबिया मुसल्ला उठाई और गई और हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला ऐसे बिछा के नियत बांध के खड़ी हो गई फिजा में। अब लोगों को और ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, पानी पर मुसल्ला बिछा देना तो आसान है, जब तक भीगेगा नहीं ऊपर ही रहेगा, और फिजा में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो जाना। अब राबिया को और कमाल से लोग देखने लगे। तब इमाम हसन बसरी ने डांटा, कहा राबिया फिजा में खड़ी होकर नमाज पढ़ती है। तब राबिया ने कहा था तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, हसन बसरी तुमको अपनी विलायत पे घमंड है। नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते, दरियाए दजला के पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। तुम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि खुदा राजी हो, तुम इसलिए पढ़ते हो कि दुनिया तुमको वली समझे। तो तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया, कि जमीन पर बिछा, पानी पर बिछा देना तो आसान था, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना यह आसान नहीं था, मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किया। ऐसी ऐसी औरतें भी हैं रज़ा इलाही वाली। इसीलिए एक दिन राबिया बसरिया घर से निकली तो एक हाथ में आग, एक बर्तन में पानी, और लिए जाए आग और पानी। लोगों ने कहा राबिया पागल हो गई, पानी भी लियो आग भी लियो। तो राबिया का दिल देखो, कहती हैं मैं जा रही हूँ इस आग से जन्नत को जलाने जा रही हूँ, और इस पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ। लोग हंस पड़े। देखो, जन्नत तो अर्श आदम पर है और जहन्नम सातों तबक जमीन के नीचे है, और राबिया कह रही है। लोगों ने कहा राबिया ऐसा क्यों? तो राबिया कहती हैं कि लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका करते, रोजा रखते, कुरान पढ़ते, तो किस चक्कर में? कि जहन्नम से बच जाएं और जन्नत मिल जाए।
अल्लाह को राजी करने की नीयत से कोई नहीं कर रहा है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सिर्फ जन्नतो जहन्नम के चक्कर में लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मुझे जलाल आया कि जन्नत को जला दूं, जहन्नम को बुझा दूं, ताकि लोग नमाज रोजा करें तो जन्नतो जहन्नम के चक्कर में ना, बल्कि खुदा की रजा के चक्कर में, कि खुदा हमसे राजी हो जाए। और 21वें पारे के शुरू में अल्लाह ने फरमाया, रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह का राजी होना ही अमलों में सबसे बड़ा अमल है। अल्लाह राजी हो जाए तो समझो इंसान कामयाब हो। तो हमारे सलीम भाई मंसूरी ने मिलाद शरीफ की महफिल की, नियत यही हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ज़रूर नियत होगी, कोई इन पर दबाव तो था नहीं कि तुम जलसा करो। अच्छा बताओ, ये जगह में यहाँ ढोले बजवेती तो कोई रामापुर के पुलिस कंप्लेन करे जात? बोलो कोई जात? कोई नहीं जाता। लेकिन इन्होंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह हुजूर की महफिल के सदक़े में बच्ची के निकाह को मुबारक फरमाए और आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसे बहारें अता फरमा दे, हमेशा खुशहाल रहे, अल्लाह खुशियों से माला माल फरमाए और इनकी रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आप जाएं नहीं, अभी 10:30 बजे हैं। आपके बहुत से मेहमान हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। आप नाते नबी सुनिए और सवाब से माला माल हों। नाते नबी सुनना भी नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। हजरत हस्सान नात पढ़ते थे, हुजूर नीचे बैठते थे, सहाबा बैठते थे और सब हस्सान से नाते सुनते थे। तो आप बैठे रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।